नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 4th चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से रिलेटेड एक और टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा धारावाही वर्ताकार पास का चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार। ये जो टॉपिक है एक बार इसे आप समझ लीजिए कि धारावाही वर्ताकार लूप या धारावाही वर्ताकार कुंडली है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की भांति व्यवहार करती है। वो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे, देखेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है। तो देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव को समझने के लिए सबसे पहले हम चुंबक को समझ लेते हैं। देखिए, चुंबक के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी कि किसी भी चुंबक को यदि हम धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। जो सिरा उसका उत्तर दिशा में होता है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण दिशा में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। वो किसी छड़ चुंबक के लिए हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। और यदि हम लोहे के बुरादे को इस छड़ चुंबक के पास में लेकर जाते हैं तो जो लोहा का बुरादा है वो इन सिरों के ऊपर ज्यादा इकट्ठा होगा। यहां पर क्या होने वाला है, ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होगा। ये जो सिरे हैं, किनारे हैं, जो ध्रुव हैं, वहां पर ज्यादा इकट्ठा होगा। तो ऐसा मतलब जगह जहां पर चुंबकीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल सर्वाधिक होता हो उनको हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, और वो इस तरीके से होते हैं। अब इनमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखिए, ऐसा होता है कि हम यहां पर मैग्नेटिक लाइंस खींच सकते हैं। किसी छड़ चुंबक के लिए क्या खींचा जा सकता है, क्या ड्रॉ की जा सकती है, मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ की जा सकती है। तो मैग्नेटिक लाइंस में क्या होता है कि ये उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है। कौन से ध्रुव से बाहर निकलेगी, उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलेगी, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगी, और ये क्लोज लूप के रूप में होती है। ये ऐसे चलती है, इधर भी इसी तरीके से ये चलेगी, इस तरीके से, और ये इस तरीके से चलती ही जाएगी, ऐसे इस तरीके से ये चलती जाएगी। तो ये उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव के अंदर ये प्रवेश करती है। जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस तरीके से होगी। ओके, अब क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है, जहां से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल रही है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और जिस सिरे से ये प्रवेश करती उसको हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ये इसको नए तरीके से परिभाषित कर दिया कि जिस सिरे से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल रही है वो उसका उत्तरी ध्रुव है, वो उसका क्या है, उत्तरी ध्रुव है। और जिस सिरे से मैग्नेटिक लाइंस प्रवेश कर रही है उसको हम दक्षिणी ध्रुव कह रहे हैं। ओके, तो यहां पर हम यही चीज प्रूफ करने वाले हैं। कौन सी, कि एक सिरे से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलती है, दूसरे सिरे से मैग्नेटिक लाइंस प्रवेश करती है, और ऐसा धारावाही वर्ताकार लूप में होता है विद्यार्थियों। ऐसा धारावाही वर्ताकार लूप के अंदर ऐसा होता है। तो ऐसा होता है तो इसका मतलब वो जो धारावाही वर्ताकार लूप है वो भी एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। यदि हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को धागे से बांधकर यदि हम लटका दे तो उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। छड़ चुंबक भी हो जाएगी और ये धारावाही वर्ताकार लूप भी हो जाएगा। तो हम धारावाही वर्ताकार लूप को चुंबकीय द्विध्रुव की संज्ञा दे देते हैं, कह देते हैं कि ये चुंबकीय द्विध्रुव है। इसके लिए हम इसकी अक्ष पर और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी देखेंगे, और अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो किसी विद्युत द्विध्रुव के समान प्राप्त होती है। इस कारण से यहां पर हम ये भी कहने वाले हैं कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर जैसी चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है, वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर भी उसी टाइप के ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है।
तो हम ये कह देंगे कि जो वर्ताकार लूप है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ओके विद्यार्थियों, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक व्यंजक का प्रयोग करेंगे जो कि हम इस चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं। जो हमने बायो-सावर्ट का नियम पढ़ा था उसके जस्ट पश्चात हमने बायो-सावर्ट के नियम का एक अनुप्रयोग पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि धारावाही वर्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसी का ही यहां पर मैं प्रयोग करने वाला हूं। देखिए क्या पढ़ा था हमने। देखिए लौटते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, धारावाही वर्ताकार लूप की धारावाही वर्ताकार पास की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पास की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। चलिए क्या होती है एक बार उसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। ये हमारे पास में वर्ताकार लूप है, ये इसकी अक्ष है और इस लूप की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। इसमें से आई धारा का प्रवाह हो रहा है। इसके केंद्र ओ से स्मॉल अक्ष दूरी पर, स्मॉल अक्ष दूरी पर ये बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने पढ़ी है म्यू जीरो एन आई। एन यदि इसमें फेरे हैं तो एन ले लेंगे, एन आई आर स्क्वेयर बट्टे में 2 अक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की घात 3/2 पढ़ी है हमने, ये हमने पढ़ा है। ओके ये हमने पढ़ लिया है। ये फॉर्मूला मैंने कहां से लिखा है, ये फॉर्मूला बायो-सावर्ट के अनुप्रयोग में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, धारावाही वर्ताकार लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर पढ़ा था। ये जो आई है वो वर्ताकार लूप में से बहने वाली धारा, आर लूप की त्रिज्या और अक्ष है उसके केंद्र से अक्ष इस दिशा में दूरी। ओके अब यहां पर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूं। देखो यहां पर क्या करने वाला हूं मैं, आप ध्यान देंगे। यहां पर यदि जो अक्ष है ये काफी ज्यादा है आर से, तो अक्ष स्क्वेयर है वो आर स्क्वेयर से काफी ज्यादा होगा। और यदि ऐसा होता है तो अक्ष स्क्वेयर की तुलना में आर स्क्वेयर को नगण्य मानकर हम छोड़ देंगे। यहां पर अक्ष स्क्वेयर की तुलना में, अक्ष स्क्वेयर की तुलना में आर स्क्वेयर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, यदि हम इसको नगण्य मानकर छोड़ दें तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा। हमें मिलने वाला है B बराबर यहां से म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन, हम इस अक्ष स्क्वेयर की तुलना में आर स्क्वेयर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो यहां से आर स्क्वेयर को हम लगभग 0 के इक्वल मान लेंगे, तो अपने पास में सिर्फ अक्ष स्क्वेयर रह जाएगा। अक्ष स्क्वेयर की घात 3/2 रह जाएगी, तो 2 अक्ष स्क्वेयर की घात रह गई अपने पास में 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास में आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर बट्टे में 2 अक्ष की घात 3।
ये आ गया अपने पास में। अब देखिए मैं इसको क्या करने वाला हूं, 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला हूं। 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो म्यू नॉट 2 आई पाई आर स्क्वेयर बट्टे में 4 पाई एक्स क्यूब। एक बार इसे आप देख ले में, अच्छे से देख ले में कि यहां पर 2 था, मैंने यहां 4 कर दिया, तो इसका मतलब है 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहां 4 हो गया, यहां 2 हो गया। इतना समझ आ गया। पाई से मैंने नीचे गुणा किया, पाई से मैंने ऊपर गुणा किया। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, ये हमारे पास में है कांस्टेंट के, कांस्टेंट के। और इसी को हम, अब देखो पाई इंटू आर स्क्वेयर, ये वर्ताकार लूप का क्षेत्रफल है। पाई इंटू आर स्क्वेयर, इसको हम ए लिखेंगे, ये वर्ताकार लूप का क्षेत्रफल है, वर्ताकार लूप का क्षेत्रफल है। तो हम इसके स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं। तो अपने पास में देखिए क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए बट्टे में एक्स क्यूब, ये आ गया अपने पास में। ठीक है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए बट्टे में एक्स क्यूब। देखिए लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही वर्ताकार कुंडली को यदि हम, धारावाही आयताकार कुंडली को यदि हम रख देते हैं, तो उसके ऊपर लगने वाले बल और बल आघूर्ण का व्यंजक हमने देखा था। तो उसमें हमने ये देखा था एक टॉपिक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या देखा था हमने वहां पर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये किसी वर्ताकार लूप के लिए हमने देखा था। किसी छड़ चुंबक के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ा था हमने, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं। ये हमारे पास में वर्ताकार लूप है और इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें फेरों की संख्या यदि n है, आई उसमें से बहने वाली धारा है और a उसका क्षेत्रफल है। a क्या है, उसका क्षेत्रफल है। तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमने ये पढ़ा था, m बराबर n आई a, ये हमने पढ़ा n आई a। ये वाला फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, देख लिया था। ओके, इसी को ही हम यूज में लेंगे। यदि फेरों की संख्या 1 होती है तो m का मान I इंटू 1 के बराबर होता है। m यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। और यहां से इसका मात्रक विमा भी देख सकते हैं। देखो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक आ जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग L2A1 इसकी विमा आ जाएगी। आप आराम से देख सकते हैं, ये मात्रकहीन है, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ये क्षेत्रफल है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो हम इसके स्थान पर क्या पुट कर देंगे, P बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। ये अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई है किसी वर्ताकार लूप या धारावाही वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो ये आई है धारावाही वर्ताकार, धारावाही वर्ताकार लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वर्ताकार लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कहां पर आया है, अक्ष पर आया है। ओके, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं पहले चैप्टर की, जिसमें हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग में, गाउस के नियम के अनुप्रयोग में, उसके अनुप्रयोग से पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण से उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी दोबारा सुन लीजिए आप इसको, कंफ्यूजन, दोबारा पूरा का पूरा सेंटेंस दोबारा सुने कि विद्युत द्विध्रुव के कारण से उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ ली है, वो मैं आपके सामने पुट करने जा रहा हूं। विद्युत द्विध्रुव के कारण
विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जानते हैं हम? ये हम जानते हैं अक्ष पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। वहां r लिया था तो r क्यूब पड़ा, यहां अक्ष लिया है तो अक्ष क्यूब पड़ा। अब यदि आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, और यदि इनको हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास में सिमिलर इक्वेशन प्राप्त हो रही है। आप इन्हें गौर करके देखें तो पाएंगे कि देखिए क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा। 1 और 2 की तुलना से, 1 और 2 की तुलना से हमें देखिए क्या क्या मिलने वाला है। 1 और 2 को आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो अपने पास में क्या आ गया, E के स्थान पर B आ गया। यहां पर E के स्थान पर क्या आ गया, B आ गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। 4 पाई की जगह 4 पाई है। 1/ε नॉट के स्थान पर 1/ε नॉट के स्थान पर म्यू नॉट आ गया है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और म्यू नॉट है वो निर्वात की चुंबकशीलता। तो दोनों को कंपेयर करें, 1/ε नॉट है, ये म्यू नॉट को रिप्रेजेंट करता है। फिर 2 की जगह 2 है, और P की जगह आ गया अपने पास में M। P की जगह क्या आ गया, M। P यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, और M हमारे पास में है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको क्लियर कर लें, ये हमारे पास में था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, और ये क्या हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में सिमिलर टाइप का प्राप्त हो रहा है। तो हम ये कह देंगे कि जो समीकरण 1 हमारे पास में यहां पर प्राप्त हुई है, वो वास्तव में वर्ताकार लूप की अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई है, वो इस तरीके से बिहेव करती है जैसे वर्ताकार लूप किसी द्विध्रुव के रूप में हो। मेरी बात को सुनना, ये धारावाही वर्ताकार लूप की अक्ष पर है, और ये विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर है, दोनों सिमिलर है। तो ये विद्युत द्विध्रुव के कारण से हो रहा है, और ये वर्ताकार लूप के कारण से हो रहा है। होना किसकी वजह से चाहिए, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से। तो ये इस तरीके से बिहेव करता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है समीकरण 1 वाला, वो इस तरीके से व्यवहार करता है जैसे वो किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट हो गया, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 2 से क्या स्पष्ट हुआ है कि वर्ताकार लूप एक चुंबकीय अक्ष की भांति चुंबकीय द्विध्रुव की भांति काम करता है। चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। ये स्पष्ट हो गया है अपने पास में, ठीक है। इनको कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हम क्या जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी है। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार फिर से सुन लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी है, और निरक्ष पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी है, और उसी को ही कंपेयर करके हम बता देंगे कि धारावाही वर्ताकार लूप की निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी, चलिए, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जानते हैं? E बराबर 1/4πε0 P अपॉन में R³, ये जानते हैं। उपरोक्त से हम क्या लिख देंगे? वर्ताकार लूप, वर्ताकार लूप, जिसे हम कह रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव, जिसे हम क्या कह रहे हैं? चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, की निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी अपने पास में? निरक्ष पर, क्योंकि ये भी निरक्ष पर है, ये भी कहां है? निरक्ष पर है विद्यार्थियों। तो यहां से अपने पास μ0/4π, यहां पर केवल m रह जाएगा। क्या रह जाएगा? m हमारे पास में रह जाएगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। ओके, अब देखिए, ये तो हमने सूत्रों को कंपेयर करके लिख दिया कि भाई विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्ष पर इतनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब रियल के अंदर यदि हम उनको कंपेयर करके देखें कि भाई ये हमारे पास में वर्ताकार लूप है, ये अपना वर्ताकार लूप है, और इस वर्ताकार लूप के कारण से इसके केंद्र से यहां पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें तो वो होती है दूर की ओर। वो किधर होती है? दूर की ओर, ये अक्ष पर है। ओके, तो एक तरफ से यहां से मैग्नेटिक लाइन्स हैं वो बाहर निकल रही है। इसमें से क्या हो रही है? इसमें से मैग्नेटिक लाइन्स हैं वो बाहर निकल रही है, वो यहां से अपन को स्पष्ट हो रहा है। और दूसरे वाले सिरे से ये प्रवेश कर रही है, दूसरे सिरे से ये क्या हो रही है? प्रवेश कर रही है। फिर आगे चलकर ये देखा गया कि भाई इतना तो यहां से ही हम कह सकते हैं कि भाई इतना हम कह सकते हैं कि भाई इससे दूर की ओर होती है, और निरक्ष पर क्या होती है? वो घूम फिरकर ऐसे ही होती है, ये इस तरीके से घूम कर आएगी और इस तरीके से होगी, ऐसे, इस तरीके से। तो देखो यहां पर मैं आपको दो चीजें क्लियर कर देता हूं कि एक सिरे से ये प्रवेश करती, दूसरे सिरे से बाहर निकलती है। तो जिस फलक से ये बाहर निकलती है वो एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, और जिस फलक से ये अंदर प्रवेश करती है, भाई ये जैसे यहां से प्रवेश कर रही है तो ये एस की भांति काम करेगा। किसकी भांति काम करेगा? ऐसे धारा ऐसे बहेगी ना, तब ये प्रवेश करेगी। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, बेटर तरीके से समझते हैं। ये हमारे पास में लूप है, ये हमारे पास में लूप है। ओके, अब यहां पर ध्यान दें, ये इस तरीके से है, ऐसे लूप है, इसकी अक्ष दिखाइए, इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, और ये वाला जो लूप है इसमें इसकी अपोजिट डायरेक्शन में धारा कंसीडर कर लेते हैं। इसमें धारा इस तरीके से जा रही है। ओके, अब इसमें धारा इस तरीके से जा रही है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस फलक से बाहर निकलेगी। यहां ऐसे है ना, एरो का निशान ऐसे लगेगा, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस है वो क्या होगी? बाहर निकलेगी। और यहां पर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस तरीके से एस फलक की भांति होगी, इसमें अंदर प्रवेश करेगी, इसमें अंदर प्रवेश करने वाली है। इतनी चीज क्लियर हो गई। धारावाही वर्ताकार लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, तो कैसे खींचेंगे? पहले हम धारावाही वर्ताकार लूप का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस होगी उनको आप समझें पहले। ये इसकी अक्ष है और यहां धारा इधर से इधर जा रही है। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस तरीके से होगी, ऐसे, इस तरीके से बिहेव करेगी, ऐसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी।
अब इनकी डायरेक्शन में शो कर रहा हूं। इस वाले फलक के अंदर तो ये प्रवेश कर रही है, ठीक है, इसके अंदर ये प्रवेश कर रही है इस तरीके से, और यहां से ये बाहर निकल रही है, यहां से ये बाहर निकल रही है। ओके, ये आप समझ लेवें, इसको सीख लेवें। तो ये किसी धारावाही वर्ताकार लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो इस तरीके से खींची जा सकती है विद्यार्थियों। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज हम उसको आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो अपने पास में कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका आंकिक मान होता 10 की घात -7, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका आंकिक मान, यहां पर फॉर्मूले भी लिख, पूरा मतलब मात्रक भी लगा सकते हैं, मैंने केवल आंकिक मान लिखा है। अब यदि हम समीकरण 1 इसको दे दे समीकरण 1, इसको दे दे समीकरण 2, 2 के अंदर 1 का भाग लगा दे, 2 भाग 1 से 2 के अंदर 1 का भाग लगा दे, 2 अपने पास में ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाग लगाएंगे तो म्यू नॉट 4 पाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसकी वैल्यू अपने पास में 9 गुणा 10 की घात 9, और यह है 10 की घात -7। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 की घात प्लस में 16 हो जाएगी। दोनों तरफ से अंडूड कर दीजिए, दोनों तरफ से अंडूड करेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा, अपने पास में यह आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8, जो कि प्रकाश का वेग है, जो कि क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश के वेग को बताता है, निर्वात में प्रकाश के वेग को बताता है। ओके, C बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, और यहां पर ये जो C है वो 1/, में अंडरूड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ये होता है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमने यहां पर ये जो आज का वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहा है, इसमें हमने कुछ फॉर्मूलों को कंपेयर करके रिजल्ट्स निकाले हैं, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो रिजल्ट्स हैं वो काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें इतना ही। विद्यार्थियों, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है धारामापी गैल्वेनोमीटर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।